हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे वीडियो 2। आज जो हमें इसमें इक्वेशन पढ़नी है वो कुछ इस तरीके की है। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉसेक अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, सेक एक्स इक्वल टू सेक अल्फा और बाकी टेन एक्स और कॉट के लिए इनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। और इनका यूज़ कैसे होगा हम वो आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन होने क्या वाले हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। होप कि ये फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2 और कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों 3 नंबर का प्रोडक्ट है। पहला नंबर, ये पूरा दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। ये 3 नंबर है अपने आप में। एंगल अपने आप में कोई वो नहीं होता। ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी 3 नंबर है, तीनों का प्रोडक्ट 0 है। ये तो 0 नहीं है। तो अब 2 सिचुएशन बनेंगी, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, नॉन 0 है। तो हमें यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी कि साइन एक्स माइनस एल्फा टाइम 2 इक्वल टू 0 और कॉस, दूसरी कंडीशन ये मिलेगी, ठीक है, दिस इक्वल टू 0। और साइन एक्स इक्वल टू 0 को हम पढ़ चुके हैं। मेरा पहला वीडियो देखें आप, उसमें मैंने बताया कि जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है मतलब साइन ऑफ एंगल इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो हमारा एंगल है ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है एन पाई के बराबर, एन बिलोंग टू जेड। और सिमिलरली हम कॉस का भी पढ़ चुके हैं। कॉस जब 0 होता है तो जो हमारा एंगल होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये 2 सिचुएशन मिली अलग अलग। ये साइन की मिली, ये कॉस की मिली। इसमें तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। अभी भी तो ध्यान से ही देख रहे थे कि अभी कौन सा ध्यान से नहीं देख रहे थे। तो यहाँ से ये 2 इधर चला गया तो x माइनस एल्फा इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं भाई कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। एक चीज़ तो हमें ये मिली, ये साइन से मिली। या तो ये केस हो तब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर ये वाला केस हो। यहाँ से 2 से 2 तो कट गया, एल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दूसरा हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और ये अल्फा उधर जाके ये हो जाएगा। तो दूसरा केस बच्चों हमें ये मिला, ठीक है। दोनों ही केस में n बिलोंग टू z और n बिलोंग टू z है। ये 2 केस हमें मिल गए, ठीक है। एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पर हमारा 2n है, ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर आ रहा तो अल्फा प्लस हो रहा, और ये जब ऑड नंबर आ रहा, अच्छा 2 कट गया है यहाँ पे, ये 2 तो यहाँ पे कट गया था। जब ऑड नंबर आ रहा तो माइनस हो रहा। हम दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिखेंगे कि हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएं। तो इसे लिखने का तरीका ये है कि x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम अल्फा। देखो बच्चों, इवन पे हमें प्लस अल्फा मिल रहा, ऑड पे हमें माइनस अल्फा मिल रहा। तो -1 की पावर n जो है ये क्या करेगी? जब मैं इसमें ऑड नंबर रखूंगा n को, n की ऑड वैल्यू लिखूंगा तो ये मुझे माइनस मिल जाएगा n इक्वल टू ऑड पे, है ना। जब मैं n को ऑड वैल्यू दूंगा, जैसे 1 दूंगा, 3 दूंगा, 5 दूंगा, तो -1 की ऑड पावर हमेशा -1 देगी। और अगर मैं n को इवन नंबर दूंगा तो ये +1 देगी मेरे को, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इवन पे तो मेरे को प्लस चाहिए और ऑड पे मुझे माइनस अल्फा चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1 की पावर n और अल्फा। ये इवन पे तो प्लस बन जाएगा, ऑड पे ये बन जाएगा, n बिलोंग टू z बोल देंगे, ठीक है। और ये अपना भी इवन ऑड बनता रहेगा। n को मैं 1 दूं तो 1 होता है ऑड, और ये माइनस बन जाएगा। तो देखो ऑड पे माइनस बन जाएगा। अगर n को मैं 2 दूं तो ये 2 पाई बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक साथ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर ऐसे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो हम इसे का जो सॉल्यूशन है वो ये लेंगे। जैसे इसका यूज़ कैसे करेंगे? आपको एक इक्वेशन दे दी, ये इसके जनरल सॉल्यूशन है। आपको एक इक्वेशन दे दी कि भाई ये सॉल्व करो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2।
तो पहले देख लो 1/√2 वैल्यू, अभी हम वहाँ नहीं बोलेंगे कि 45 हो गया सीधा एंगल, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, वो तो हम क्लास 9th में छोड़ के आ गए या 10th में, जहाँ पर हम एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते थे। यहाँ पर हम एक्यूट एंगल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे एंगल के लिए जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, कितनी बार रिपीट होकर वो चीज़ हमें मिलेगी। तो sin x इक्वल टू अगर 1/√2 है तो हम इसे 1/√2 को वैल्यू दे देंगे एक्यूट वाले एंगल के टर्म में, जहाँ पर ये क्या होता था sin 45 मतलब π/4। तो बच्चों ये हमारा x हो गया और ये हमारा अल्फा हो गया, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई देखो। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, x इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n और अल्फा, ये इसके सॉल्यूशन हो गया। बस ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, n बिलोंग टू z। मतलब n को वैल्यू देते जाओ, जैसे मैंने 1 दी तो कितना हो गया पाई, 1 इंटू पाई, और यहाँ पे -π/4, तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा 3π/4। इसी तरह 0 दे दूंगा तो π/4, इस तरीके से मेरे को वैल्यू मिलती जाएंगी, सारी वैल्यू मेरे को मिलती जाएगी। तो हम इसे जनरलाइज ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रकार की इक्वेशन के सारे जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखें, याद रखने में कुछ ऐसा है नहीं, 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये तो था sin x इक्वल टू sin अल्फा। क्या cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं है, इसके लिए वो सेम ही है ना। cos x इक्वल टू cos अल्फा जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू 1/sin अल्फा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर किस में आ जाएगा, रिड्यूस किस में हो जाएगा, उस पहली वाली फॉर्म में होगा। तो इसके भी सॉल्यूशन वही है, कुछ और नहीं है। जो sin x इक्वल टू sin अल्फा के सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन इसके भी होंगे, तो दोनों के सेम सॉल्यूशन है, इसका रिजल्ट भी वही आएगा। तीसरा है हमारा cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो इसको भी बच्चों वैसे करेंगे, cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 टाइम्स साइन x माइनस अल्फा/2 और साइन x प्लस अल्फा/2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो जब मैं इसको 0 रखूँगा इधर दिस इक्वल टू 0, तो साइन x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या बनेगा, साइन x प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो फिर से बच्चों एंगल किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा/2 किसके बराबर हो जाएगा, n, और यहाँ से x प्लस अल्फा/2 किसके बराबर हो जाएगा, n। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 2n और फिर प्लस में चला जाएगा अल्फा, और यहाँ से x इक्वल टू 2n माइनस में चला जाएगा अल्फा। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। प्लस अल्फा माइनस अल्फा दोनों एक साथ ले सकते हैं ना, दोनों ही हम साथ मिला के रखें, तो x इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे ऑड इवन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा, तो हम यहाँ पर दोनों ही टर्म ले सकते हैं। तो ये cos x का जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमारा cos का जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे -1 की पावर कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सॉल्यूशन ऐसे ही है। जैसे हमको ये बोला जाए कि भाई cos x इक्वल टू 1/2 के सारे सॉल्यूशन फाइंड करो, तो इसको हम 1/2 को लिख लेंगे। 1/2 कब होती है cos की वैल्यू, 60 डिग्री पे, तो 60 मतलब π/3। पाई की फॉर्म में ही लिखेंगे बच्चों, हम डिग्री में भूल जाओ, वो दुनिया गई, वो बात दूसरी थी, ये बात दूसरी है। डिग्री में नहीं करना है, पाई में ही लिखना है। π/3 पे 1/2, तो ये हमारा अल्फा है, अल्फा हमारा π/3 है। तो इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं, अभी हमने सॉल्व करा था, x इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको 0 और 2π के बीच में ही आंसर देना है, इसके बीच में बताओ कितने सॉल्यूशन है, तो पॉजिटिव देना है। तो यहाँ पर हम, इसका क्या मतलब है, पहले से ब्रेक कर लेते हैं। एक बार प्लस के लिए है ये प्लस π/3, और एक बार ये माइनस के लिए है माइनस π/3। देखो बच्चों 0 मैं दे नहीं सकता, यहाँ पे तो मैं 0 नहीं दूंगा, क्योंकि 0 देने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में मुझे जाना नहीं। अगर मैं यहाँ 0 दे दूँ तो एक आंसर मुझे π/3 मिल जाएगा, तो एक तो π/3 हो गया। n को मैंने 0 वैल्यू दे दी, n z को बिलोंग कर रहा है ना, n बिलोंग टू z है, तो n को मैंने एक 0 वैल्यू दे दी, तो इसमें तो π/3 मिल गया, इसको छोड़ दो। फिर n को 1 दे दो वैल्यू, 1 देने पे ही हो जाएगा 2π प्लस π/3, 2π प्लस π/3। ये सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकल गया, तो मैं 1 यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ पे मेरे को एक ही सॉल्यूशन मिला, यहाँ देते हैं 1, तो जब यहाँ 1 देंगे तो क्या मिलेगा, 2π माइनस π/3, यानी कि 4π/3।
3 2 6 5 पाई बाई 3 सॉरी, तो 5 पाई बाई 3। तो ये दो सॉल्यूशन मिले हमें इसके, किसमें, 0 से 360 के बीच में हमें दो सॉल्यूशन मिले, एक 60 डिग्री और एक 5 टाइम 60 डिग्री यानी कि 300। वैसे भी 0 से 2 पाई में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 2 पाई में अपनी वैल्यू 2 बार रिपीट करता है, ये भी 2 बार रिपीट करेगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेगा। कहीं और दे देता तो हम उस हिसाब से कर लेते। तो ये इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। cos x इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम सॉल्यूशन sec x इक्वल टू sec अल्फा का होगा। अब हमारा जो थर्ड बचा है वो बचा है tan x इक्वल टू tan अल्फा। tan x इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। साइन x अपॉन कॉस x होता है और ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है। इसको यहाँ लाओ, वज्र गुणा करो। वज्र गुणा ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं बच्चों, वज्र गुणा। ठीक है ना, वज्र ऐसे हो गया है। इसको एक तरफ ले आओ तो ये हो गया साइन x कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा cos x इक्वल टू 0। अब ये तो सूत्र है, फॉर्मूला है, किसका 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 है बताओ, किसने बोला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, इसका फॉर्मूला याद है, इतना तो याद है हमें, नहीं है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, अगर साइन पहले लिखा हुआ तो ए वाला उसे मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन है, इसके साथ एक्स है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। आगे लौट के वहीं पे जहाँ से शुरू करा था साइन एक्स इक्वल टू 0 पे, मैंने बोला है वो जो शुरू हमने पहली वीडियो में जो पढ़ा है, साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, टैन और कॉट सारे आएंगे वहीं से, वहीं पे आएंगे लौट के, घूमो फिर के वहीं के, लौट के बुद्धे घुर गए, फिर से वही आ गया कि साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल किसके बराबर था, एंगल था एन पाई के बराबर। याद करो, सर पे मारो हथौड़ा तो याद आ जाएगा, वैसे तो याद आएगा नहीं, बड़े रीट हो। तो x माइनस अल्फा एन पाई के बराबर होगा, है ना। यही होता है ना, जब साइन के साथ वाली वैल्यू 0 होती है तो ये एंगल किसके बराबर होता है, एन पाई के बराबर होता है। तो भाई ये एंगल किसके बराबर हो गया, एन पाई के बराबर हो गया। एन पाई के बराबर हो गया तो अल्फा उधर चला जाएगा, अल्फा उधर चला गया तो ये एन पाई प्लस अल्फा, बस। तो ये tan x इक्वल टू tan अल्फा के लिए सॉल्यूशन है। जैसे आपसे बोला जाए इसके सॉल्यूशन फाइंड करो tan x इक्वल टू 1 के, तो आप इस 1 को क्या कर दो, 45 में लिख दो। 45 बोले तो पाई बाय 4, अल्फ़ा कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। तो ये वाली फॉर्म बन गई। और इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं, x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये इसके सॉल्यूशन है, n बिलोंग टू z। अगर आपसे बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई, तो कंडीशन लगा के देख लो कितने उसके बीच में लाई कर रहे। अगर आपको बोला है सेकंड में, तो फिर वैसे देख लो। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेम हमारा कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा, तो इन दो के सॉल्यूशन सेम, इन दो के सॉल्यूशन सेम, इन दो के सॉल्यूशन सेम। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।